से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ FIT क्लासेस। आज हम अपना सेशन सेकंड स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जो हमारी जो यूनिट सेकंड है, इसका हमारा सेकंड सेशन है। जो टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ BPO है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। लास्ट उसमें हमने फर्स्ट सेशन यूज़ किया था। आई होप कि आपने वो सेशन पढ़ा होगा। तो आज का जो सेशन है वो BPO से रिगार्डिंग है। तो देखो, अभी भारत की जो बेसिकली इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो गई है। लेकिन इतनी फास्ट स्पीड होने के बाद भी जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोज़गार के जो अवसर हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो BPO सेक्टर है, इसमें एक दूसरी तरफ जो BPO सेक्टर है, ये बेसिकली एक नई नई जॉब देने के लिए तैयार है। तो BPO सेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप BPO सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, जहाँ पे आसानी से आप जॉब मिल सकती है। तो BPO सेक्टर के बारे में समझना ज़रूरी है कि BPO सेक्टर क्या है और आप किस तरीके से इसमें जॉब गेट कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? रोज़ पैरेट ने 1962 में इसको शुरू किया था। ठीक है, तो क्या है, मतलब बिजनेस प्रोसेस से आप क्या समझते हैं, मतलब ये पहला क्वेश्चन है। तो एक व्यवसाय प्रक्रिया, बिजनेस प्रोसेस घटनाओं या कार्यों का कोई भी अनुक्रम है। मतलब कोई भी काम अगर एक सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप होगा, जो किसी बिजनेस को संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस एक गतिविधि या गतिविधियों का समूह है जो एक विशिष्ट लक्ष्य को पूरा करता है। मतलब जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को इकट्ठा किया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है, वो सब चीज़ें आपको बताती हैं बिजनेस प्रोसेस के अंडर में। अब बिजनेस प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व तो क्या है? ठीक है, तो क्या है, देखो, एक बिजनेस प्रोसेस की आवश्यकता तथा और लाभ बड़े संगठनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन रेखा बनाती है, जो व्यक्तिगत गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। मतलब जितने भी बड़े बिजनेस आपके पास कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, ये व्यवस्था बनाती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप बनाती हैं कि कैसे काम होगा, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी, क्या क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट आएगी, वो सभी साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करने के लिए एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसको बेसिकली हम थोड़ा समझ सकते हैं। अब आगे देखो, इसको अच्छी मतलब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, मतलब बेसिकली इस डायग्राम के अंडर में। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे? ये पहचान करें कि आपके बड़े व्यवसायिक लक्ष्यों को कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं। अपनी कुशलता को बढ़ाएं, लोगों, कार्यों और विभागों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली बनाएं। कम्युनिकेट होना चाहिए अच्छे बीच में, कि अगर ऐसा नहीं हो कि मतलब कहीं की कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट ना करेंगे तो उसमें काम नहीं होगा। जवाबदेही और संसाधनों का ऑप्टिमल यूजेस, मतलब आप अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। व्यवस्था को अपने दिन प्रतिदिन कार्यों में आने से रोकें। अगर अव्यवस्था आती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है डेली बेसिस पे, तो उनको रोकें। आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए एक सेट ऑफ, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाए कि आपको कोई भी काम किस तरीके से पूरा करना है। अब बिजनेस प्रोसेस का कोई एक उदाहरण है, जैसे कि लाइक देखिए, बिजनेस प्रोसेस अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम HR डिपार्टमेंट, HR का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, द्वारा कर्मचारियों के चयन, मतलब कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या होता है कि आपकी कंपनी में कितने तरह के बंदों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह के बंदे को सिलेक्ट करना जैसे रिक्वायरमेंट है, और फिर उनके बीच में एक प्रोसीजर को अपनाना, कम्युनिकेट करना, ये चीज़ें जरूरी होती है। सारा काम किसका होता है? HR का काम होता है। मतलब टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो कड़ी काम करती है, दैट इज़ अ HR। तो देखो, HR एग्जीक्यूटिव द्वारा संगठन की जरूरत के हिसाब से जॉब निकाली जाती हैं। अनेक कैंडिडेटों के जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट उसमें अप्लाई करते हैं, ताकि एक सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढना, ये सारा काम भी किसका होगा? HR का होगा, ताकि कंपनी के अंदर जो काम है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। HR एग्जीक्यूटिव द्वारा कैंडिडेट के अगले चरण के लिए चयन किया जाता है। सभी प्रकार की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सही उम्मीदवार का चयन किया जाता है। कंपनी या संगठन द्वारा कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर भेजा जाता है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट द्वारा ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर जॉब ज्वाइन किया जाता है। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है HR डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट वन, BPO से आप क्या समझते हैं? देखो, BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब जितने भी
मतलब ये कंपनी के पॉइंट नहीं होता, मतलब कंपनी से बाहर कुछ आउटसोर्सिंग लगाए जाते हैं जो कंपनी इसके लिए डेटा को इकट्ठा करता है, कंपनी की हेल्प करता है कि आपके पास बेसिकली जो कंपनी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज है वो सही है या नहीं है। देखो, बीपीओ का मतलब जब एक कंपनी अपने सारे काम खुद नहीं कर पाती तब वह दूसरी कंपनीज की हेल्प लेती है जिन्हें उस काम का अनुभव हासिल हो। ऐसा करने से कंपनी के काम के समय पे पूरे हो जाते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो भी बच जाती है। बीपीओ का मुख्य रूप से कस्टमर सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेटर आदि सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना। मतलब जैसे कंपनी आप देखते हो, मान लो कोई भी आप सामान खरीदते हो तो सामान खरीदने के बाद कई बार आपके पास एक फ़ोन आते हैं कि आपको सामान कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी सामान के अंदर, उसकी रेटिंग पूछी जाती है। तो ऑल जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बीपीओ सेक्टर के द्वारा होते हैं। ये कंपनीज का अपना कोई भी इसमें बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट वन, भारत में बीपीओ उपयोग की महत्व को व्याख्या करें। मतलब भारत में क्या उपयोग है बीपीओ का। भारत की व्यवस्था को बढ़ावा देने में बीपीओ द्वारा निभाई गई भूमिका पता चलता है कि आईटी क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के बड़े पैमाने पर योगदान दे रहा है। मतलब जितनी भी हमारी जीडीपी है उसका 1.2% से लेके 6.4% तक लगातार इसमें बीपीओ सेक्टर बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में बीपीओ की विकास दर लगभग 28% रही है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है। वास्तव में इस उद्योग ने लगभग 1.6 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया है। मतलब 16 लाख लोग इससे क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं बेसिकली। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक बीपीओ सेक्टर ने दूर किया है। तो बीपीओ सेक्टर बेसिकली आपको पता लगे कि एक आउटसोर्सिंग सोर्स है जो लोगों को बेसिकली एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपको जो सर्विसेज लगी वो कैसी लगी उनसे रिगार्डिंग यूज़ करना सिखाता है। देखो, बीपीओ बेहतर एफिशिएंसी, लोअर ओवरहेड, रिड्यूस पेरोल और बेनिफिट एक्सपेंसेस और फ्यूअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ प्रदान करता है। मतलब ये सारी चीज़ एक बेनिफिट हैं बीपीओ सेक्टर के। एफिशिएंसी, लोअर ओवरहेड मतलब काम के बर्डन को कम करता है, रिड्यूस पेरोल आपकी जो सैलरी है मतलब जो आपका खर्चा है उसको कम करने में काम करता है, और बेनिफिट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बीपीओ प्रायोरिटीज वर्क फ्लो सिस्टम्स, प्रोसेस री इंजीनियरिंग स्किल्स एंड इनोवेटिव स्टाफ। मतलब ये सब चीज़ें बीपीओ सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छी स्किल पे जाए और आपकी जो क्वालिटी है कंपनी की वो बढ़ सके। भारत में बीपीओ उद्योग आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला भाग है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिजनेस रिस्क मिटिगेशंस, कॉस्ट एडवांटेजेस, इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन एंड बेटर कॉम्पिटेंसी जैसे कारकों से बीपीओ को उद्योग को काफ़ी आकर्षण प्रोवाइड किया है, मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस, आयरलैंड जैसे अन्य प्रतिस्पर्धा के बीच में भारत अब बीपीओ कंपनी को दुनिया का पसंदीदा बाजार है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। तो क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट इसमें, अच्छी इंग्लिश स्किल होना चाहिए बेसिकली हमारे पास। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज NASSCOM द्वारा दिए गए शोध का पता चलता है कि अग्रणी बीपीओ कंपनियां 24/7 सेवाओं को एक प्रोवाइड करती हैं कि 24/7 का मतलब 24 घंटे और 7 डेज आपका बीपीओ सेक्टर ओपन है। ठीक है, भारत की टॉप 10 कंपनीज के नाम बताने। जैसे अगला क्वेश्चन क्या, हमारी जो भारत की 10 कंपनी हैं जो बीपीओ सेक्टर की 10 बड़ी कंपनी हैं उनमें कौन कौन सी हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको सोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि फर्स्ट वन जो हम कंपनी की बात करते हैं दैट इज़ द गैनपेक्ट, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। TCS, विप्रो बीपीओ, मतलब विप्रो इंडिया की एक कंपनी है जो बेसिकली जिसके अंदर मतलब लगभग 7.5% योगदान दिया है जिसने अपने। ठीक है, सैरको ग्लोबल सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाम हैं, इन्फोसिस बीपीओ, इन्फोसिस इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो ये जितने भी कंपनीज आपके पास इनसे 5 कंपनियां हो गई हमारे पास। ठीक है, और भी हैं जैसे 6 नंबर पे WNS। ठीक है, ग्लोबल सर्विसेज, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज HGS। ठीक है, एंड EXL। तो ये 10 कंपनियां हैं जो बेसिकली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो EXL का सर्विसेज ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो किसके सेक्टर में है, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, उपयोगिता, स्वास्थ्य सेवाओं से रिगार्डिंग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट आज के हम जो सेशन है इसमें हम 6 ही क्वेश्चन यूज़ करते हैं।
तो ये 6 क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं।